जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम नीलू है और मैं गुरुजी की संगत आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा जो सत्संग है संगत जी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, गुरुजी ने कैसी मेरी लाइफ में कृपा करी। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। मेरे अंकल जी और मेरी एक छोटी सी बेटी। संगत जी, मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे और मैं बिल्कुल खुश थी, सब कुछ था गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, मेरी बेटी मेरी शादी के 3 साल बाद हुई थी। और संगत जी, जब मेरी शादी को 5 साल हो गए, यानी कि मेरी जो बेटी थी वो 2 साल की थी। संगत जी, वैसे तो हमारे परिवारों में जैसे होता ही है कि हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो थोड़ी बहुत अनबन हो ही जाती है, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी, उनके 2 बच्चे, मेरे अंकल जी, मैं और मेरी बच्ची, संगत जी, हम सभी मिलकर रहते थे। तो ना, मेरे जो जेठ जी है ना, वही सारा काम काज वही संभालते थे। मेरे अंकल जी भी काम करते थे, लेकिन ना, जो भी पैसों का हिसाब किताब होता था, जो भी किसी को लेन देन होता था, उसका सब जो हिसाब था ना, वो मेरे जेठ जी के पास होता था। पहले मेरे ससुर जी करते थे और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी, तो उसके बाद मेरे जेठ जी सब कुछ करने लगे। संगत जी, वैसे मुझे ये सब चीजें सत्संग में शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से सब कुछ शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी, तभी ऐसी सिचुएशन में ही संगत जी मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। तो मैं अपना पीछे का जो भी मेरी जर्नी रही है, मैंने कितनी तकलीफ सही है, कितनी प्रॉब्लम सही है लाइफ में, वो मैं सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ। अगर मेरा सत्संग लंबा हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। तो संगत जी, मेरी जो जेठानी है ना संगत जी, वो थोड़ी सी ना तेज है। मतलब उनको ना हमेशा से ही ऐसे रहा है कि ना, जो भी पैसा हो वो हमें मिले। संगत जी, मेरे अंकल जी इतना काम करते थे, लेकिन फिर भी मेरे अंकल जी को पैसे वगैरह नहीं देते थे। अगर हमने कहीं जाना, जैसे मैंने अपने मायके जाना या फिर कई बार हमने कभी बाहर जाना, तो मेरे अंकल जी को उस टाइम पे मेरे जेठ जी से पैसे मांगने पड़ते थे। और अब शादी के बाद इस तरह से उनकी जेब में कुछ ना होना और कहीं आने जाने पर भी जब पैसे मांगने पड़ते थे, तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार अपने अंकल जी को कहती थी कि ना, मैं वैसे तो आपको नहीं ये कहना चाहती, लेकिन ना थोड़े बहुत पैसे आप अपनी जेब में भी रखा करो, ताकि हमें कभी भी कहीं जाना पड़े तो हमें उनसे मांगने ना पड़े। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो भी वहां पे काम करते हो उसका हाफ लो, या इस तरह से मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरे जो इन लॉज थे वो बहुत अच्छे थे। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं आई, घर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। घर में खाने पीने के लिए बहुत खुला था, मतलब कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते थे। लेकिन कई बार जैसे हमें हस्बैंड वाइफ को अगर कुछ अपना पर्सनल अगर हम कुछ सोचते थे तो हम वो नहीं कर पाते थे। बाकी सारा हिसाब किताब जो भी होता था वो सबके अकॉर्डिंग ही होता था। मतलब पर्सनली अगर हम चाहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना, मैं अपने अंकल जी को कहती थी कि थोड़े बहुत आप पैसे अपनी जेब में रखा करो, ताकि इमरजेंसी में हमें उनसे मांगने ना पड़े। तो ना, मेरे अंकल जी को भी थोड़ा बहुत फील होता था, लेकिन ना उनकी कभी भी अपने ब्रदर को या भाभी को कहने की हिम्मत नहीं होती थी। वो कभी भी अपने ब्रदर को ये बात बोल ही नहीं सके कि आप मुझे भी पैसे दिया करो। तो संगत जी, बस ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया।
जब मेरी बेटी 2 साल की हो गई और संगत जी मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे, तो एक दिन की बात है संगत जी, हमारी ना फैमिली में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ, जिसके कारण ना संगत जी हुआ क्या था कि मेरे जो फादर हैं वो बीमार थे और मुझे अपने मायके जाना था। और संगत जी जब मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे जाना है, आप मुझे लेकर चलो, तो संगत जी मेरे जेठ जी ने बोला कि नहीं आज बहुत काम है, नहीं जाना। और संगत जी वहाँ पे मेरे जो फादर थे वो हॉस्पिटलाइज़ थे और मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मना किया। तो अब संगत जी मेरे अंकल जी ने बोला कि ना मैं तुम्हें ना टैक्सी वगैरह से भेज देता हूँ या फिर किसी को बोल देता हूँ जो तुम्हें छोड़ आएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे अंकल जी उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपना उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो ना उस दिन संगत जी मैंने अ, पहली बार अपनी लाइफ में अपनी जेठानी के आगे बोला, क्योंकि ना मेरी जेठानी को यही था कि मैं कैसे-तैसे करके इस घर से निकल जाऊँ। बहुत हमारे घर में लड़ाई हुई। मैंने अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी बोला कि ना ये कोई तरीका नहीं है, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सब कुछ सही है, जब मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि संगत जी हम 2 बहनें ही हैं, हमारा भाई भी नहीं था और मेरी मम्मी अकेले मेरे पापा को हॉस्पिटल में लेकर बैठे थे और मेरी जो दूसरी सिस्टर है संगत जी वो फ़ॉरेन में रहती है, वो आ नहीं सकती थी। अब मैं ही थी वहाँ पे और मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ उस टाइम उनके पास। अब मेरी मम्मी भी एज थे संगत जी, उनसे भी अकेले इतना हैंडल नहीं होता था, रात को हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ता था। मेरी भी मजबूरी थी, उस दिन मुझे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ी और संगत जी ऐसे ही करते-करते टाइम निकलता गया, मतलब बहुत लड़ाई हुई उस दिन और मैं घर से लड़ झगड़ के अपने मायके आ गई। उसके बाद मेरे फादर ठीक नहीं थे और मैं काफ़ी टाइम तक वहीं पे रही और उसके बाद संगत जी पता नहीं पीछे से उस घर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरे अंकल जी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पापा ठीक नहीं हैं और पूछने के लिए उनका एक बार फ़ोन तक नहीं आया। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मतलब मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं शायद गुरुजी ही मेरी ये पूरी जर्नी आप सबके साथ शेयर करवाना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी मेरे सत्संग लंबा होने के कारण आपको अगर कोई परेशानी हो रही हो, तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंकल जी ने मुझे कोई फ़ोन नहीं करा। लगभग मैं अपने मायके में 1 महीने तक रही और संगत जी 15 या 20 दिन के बाद मेरे अंकल जी ने डिवोर्स पेपर भेज दिए और मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई कि इतनी सी बात के लिए उन्होंने मुझे डिवोर्स देने के लिए वो रेडी हो गए। फिर संगत जी मैं भी अपनी ईगो में आकर और इस तरह से संगत जी मैंने अपने अंकल जी को डिवोर्स दे दिया। उसके बाद संगत जी लगभग 2 या 3 साल निकले। मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई बार बोला कि ना बेटी तेरी अभी छोटी है तो कहीं और शादी कर ले। लेकिन संगत जी मेरा कभी मन नहीं माना, क्योंकि ना मुझे शुरू से ऐसे ही लगता था कि अगर मेरी बननी होती या मेरी निभनी होती तो मेरी एक ही शादी से अच्छी बन जाती। तो मुझे अब दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी और मेरी बेटी है। कल को पता नहीं कोई भी अगर मैं किससे शादी करूँ वो मेरी बेटी को एक्सेप्ट करें ना करें। तो संगत जी मैं अपनी बेटी को अकेले ही उसको पालने लगी, उसको सँभालने लगी। संगत जी थोड़ा टाइम निकला, लगभग 1.5 साल के करीब मेरे जो फादर इन लॉ सॉरी संगत जी जो मेरे फादर थे, मेरे खुद के पापा और संगत जी वो गुरुजी के चरणों में चले गए और अब मैं और मेरी मम्मी और मेरी एक बेटी हम तीनों रह गए। संगत जी हमारे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था, हम बिल्कुल टूट गए थे, हमारा कोई सहारा नहीं था। लेकिन ना वो कहते हैं ना वैसे मेरे पापा पहले खुद अर्न करते थे, तो हमारे घर का अच्छा खासा गुज़ारा चल जाता था। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका रब होता है, उसके गुरुजी होते हैं। और संगत जी ये बात बिल्कुल सही है। अब संगत जी हमारी कुछ ज़मीन थी,
तो वो मेरे फादर ने ठेके पे दी हुई थी, जिसका मतलब ईयरली ठेका आता था। और संगत जी जितने भी वो पैसे आते थे उससे मेरा, मेरी मम्मी का और मेरी बच्ची का, तीनों का गुजारा बहुत आराम से हो जाता था। संगत जी लेकिन उस टाइम पे टेंशन बहुत होने लगी कि ना मेरे मन में ना एक डर सा बैठ गया कि जैसे आज मेरे पापा चले गए वैसे एक दिन मेरी मम्मी भी चली जाएगी। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों अकेले रह जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा कोई सहारा नहीं है। संगत जी मैं ना बहुत ज्यादा टूट गई थी। फिर संगत जी मैं ना मेरा बिल्कुल भगवान पर से विश्वास खत्म होने लग गया था। पहले मैं भगवान को बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ करना, लेकिन जब से मेरे पापा गए तब से मैं बिल्कुल भी मंदिर जाना, भगवान को मानना, उस पे भरोसा रखना मैं बिल्कुल खत्म हो गया था। क्योंकि एक तो मेरी लाइफ में पहले ही बिना किसी गलती के ऐसा हुआ कि मुझे एक डिवोर्स लेना पड़ा। उसके बाद संगत जी जब मेरे मम्मी पापा थे मेरे पास तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी बेटी भी थी तो सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद संगत जी मैंने खुद को इतना अकेला महसूस किया। मेरी मम्मी भी सारा सारा दिन रोती रहती थी, वो भी बहुत खुद को अकेला महसूस करती थी। क्योंकि ना मेरे मम्मी पापा को मैंने ना संगत जी जब से मतलब मुझे समझ आई है, वैसे तो बचपन से ही हम अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, लेकिन ना एक होता है बचपन हमें इतना याद नहीं रहता, लेकिन जब से मुझे समझ आने लगी थी मैं देखती थी कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे का बहुत करते थे। मतलब उनका जो प्यार था एक दूसरे के प्रति संगत जी बहुत था, वो एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। आज वही मेरी मम्मी संगत जी इतनी मुश्किल में मतलब मेरे पापा के जाने के बाद वो कैसे सरवाइव कर रही थी ना संगत जी मैं ही जानती थी। मुझे उनको देखकर और भी ज्यादा दुख होता था। फिर संगत जी मेरी लाइफ में आए गुरुजी। हुआ क्या संगत जी कि ना हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में गुरुजी का सत्संग था। और संगत जी आंटी जी ने ना हमें सत्संग पर इनवाइट करा था। उस टाइम मेरे पापा को लगभग अ, या मतलब गुरुजी के चरणों में गए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए थे। अब आंटी जी ने हमें जब सत्संग पर इनवाइट किया तो संगत जी मैं सत्संग पर नहीं गई, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो मेरा भरोसा था भगवान पर से वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तो मैं सत्संग पर नहीं गई, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बेटी को ना लेकर सत्संग पर चले गए। तो ना अब मैं घर पे अकेली थी, अब ना बिल्कुल साथ वाला घर था। तो जो भी वहां पे सत्संग चल रहा था संगत जी वो सारी की सारी आवाज बिल्कुल क्लियर मेरे कानों में पड़ रही थी। पहले गुरुजी का वेलकम बैंड हुआ, उसके बाद अ, एक शब्द चला, उसके बाद शब्द गुरबानी चली, फिर एक दो शब्द चले, फिर गुरुजी की आरती हुई। इस तरह से संगत जी जो कुछ भी था एक एक चीज मेरे कानों में पड़ी। अब संगत जी जो कुर्बानी थी उसमें क्या था कि ना भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं ना उसमें हमारी भलाई ही होती है। उन्होंने हमारे लिए पहले सब कुछ सोच रखा है। संगत जी इस तरह से वो कुर्बानी चल रही थी, मैं सुन रही थी घर पे बैठी। और पता नहीं संगत जी एकदम से मेरे मन में क्या भाव आया कि जैसे ही आरती स्टार्ट हुई ना तो मेरे को मन में हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए। ये गुरुजी ने खुद मुझे अपने साथ जोड़ना था, कनेक्ट करना था। तो संगत जी जैसे ही आरती का टाइम हुआ, अभी शब्द चल रहा था, तो मैं शब्द जैसे खत्म हुआ, मैंने फटाफट कपड़े अपने चेंज करे और मैं आंटी के घर पे चली गई, अपने घर पे लॉक लगा के। अब वहां पे संगत जी गई तो मेरी बेटी और मेरी मम्मी ऑलरेडी वहां पे थे। मैं भी वहां पे जाके बैठ गई और संगत जी उसके बाद गुरु जी की आरती हुई। मैंने आरती करी और संगत जी जैसे ही मैंने आरती की थाली पकड़ी, जब मेरी टर्न आई आरती करने की, और संगत जी पता नहीं कैसे मेरी आंखों से ऐसे पानी निकले जैसे पता नहीं अंदर से गुरु जी मुझे कितना ही क्लीन कर रहे हैं। संगत जी मैंने आरती करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक अलग सा गुरु जी को देख के कनेक्शन सा महसूस हुआ। संगत जी फिर वहां पे बैठे, चाय प्रसाद तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत लास्ट में गई थी, लेकिन हाँ गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद करवाया। और संगत जी लंगर प्रसाद करने के बाद भी एक ना अलग सी पावर सी महसूस होने लगी।
फिर भी मैं ना लंगर प्रसाद करते-करते भी गुरुजी के स्वरूप की तरफ ही देख रही थी। और संगत जी पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी पर इतना प्यार आ रहा था, मैंने कभी गुरुजी को पहले नहीं देखा हुआ था। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसके बाद संगत जी मैंने अपना लंगर प्रसाद करके, अपनी बेटी को भी खिला के, मेरी मम्मी ने भी लंगर प्रसाद कर लिया और उसके बाद हम घर आ गए। और ना मेरी मम्मी को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला था, मुझे नहीं मिला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरी मम्मी को मिली और क्योंकि मेरी मम्मी को भी गुरुजी की ज़रूरत थी, ये गुरुजी जानते थे। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी हमारे घर आ गए। संगत जी उस दिन के बाद मैंने वापस से ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जैसे पूजा-पाठ करनी स्टार्ट कर दी और ना गुरुजी को जब-जब मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक अलग सी पावर महसूस होती थी। ऐसे ही करते-करते संगत जी गुरुजी ने देखो इनकम इनकम का सोर्स बना दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर के पास ज़मीन थी, उसका ठेका आता था। हमारा खर्चा तीनों का बहुत आराम से निकल जाता था, क्योंकि तब तक मेरी बच्ची स्कूल में भी नहीं पढ़ती थी। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था और आराम से हमारा गुज़ारा होने के बाद भी संगत जी वो पैसे बच जाते थे और ऐसे ही करते-करते टाइम निकलता गया। उसके बाद संगत जी 6 महीने निकले और मेरी मम्मी वो भी गुरुजी के चरणों में चली गई। अब संगत जी मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मैं एकदम से बिल्कुल टूट गई कि अब मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बच्ची के लिए मुझे जीना पड़ेगा। गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हो गई थी और गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज देते थे कि पुੱਤਰ मैं हाँ, मैं ही तेरी माँ हाँ, मैं ही तेरा प्यो हाँ, ते वड्डा मंदिर हुण तेरा मायका है। संगत जी मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जो भी करते हैं ना, उसमें हमारी भलाई ही होती है। संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत मतलब जैसे मेरी मम्मी जब गुरुजी के चरणों में गए ना, तो उससे 1 महीने पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। संगत जी मतलब उनके गले में अ, एक ना कैंसर तो नहीं बोलूँगी संगत जी उसे, लेकिन ना कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो गया था संगत जी, जिसके कारण ना मेरी मम्मी अपने गले के अंदर से ना एक पानी की बूंद तक अंदर नहीं निकाल सकती थी। मतलब वो इतने टाइम से पूरे 1 महीने तक संगत जी वो उनको ड्रिप लगती थी, ताकि उनके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी रहे, लेकिन वो बोलना तक लास्ट में बिल्कुल बंद हो गए थे। गुरुजी को पता था कि वो बहुत परेशान हैं और ना संगत जी एक दिन मैं बैठी थी, तो ना मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मेरा ना मेरी मम्मी और मेरी बच्ची के अलावा कोई नहीं है। तो ना उम, देखो संगत जी कोई भी बच्चा ये कभी नहीं कहेगा कि उनके माँ-बाप को कभी कुछ हो और ना ही कभी कोई माँ-बाप कहेंगे कि उनके बच्चों को कभी कुछ हो। लेकिन कई बार ना संगत जी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम खुद अपने मुँह से भी ये चीज़ें बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम में, इतनी मुश्किल में हम उन्हें नहीं देख सकते, तो गुरुजी आपको जैसा ठीक लगे, आप वैसा करो। संगत जी मैं भी अपनी मम्मी के लिए ऐसा कहती थी, लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं गुरुजी को ये भी कहती थी कि गुरुजी मेरी मम्मी और मेरी बेटी के बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दिया कि बच्ची देख, अगर रुकने रोकने को मैं उसे बहुत टाइम के लिए रोक सकता हूँ, वो तेरे साथ रहे, लेकिन वो बहुत परेशान रहेगी। और संगत जी सच में मैंने खुद देखा है अपनी माँ को, वो बहुत तकलीफ में रही हैं पिछले 15 दिन से, मतलब जब वो गुरुजी के चरणों में गए हैं, उससे पहले 15 दिन तक वो बहुत, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रही हैं। तो गुरुजी ने ना मुझे पहले ही संगत जी हफ्ता 10 दिन पहले ही प्रिपेयर कर दिया था कि अब गुरुजी उन्हें अपने चरणों में लेने वाले हैं। लेकिन मैं ना सच में संगत जी एक बात और कहना चाहूँगी कि ना देखो एक ना एक दिन सबने जाना है। सबका टाइम जाने का डिसाइड है कि किसने कितनी उम्र तक रहना है और किस तरह से जाना है, सब कुछ डिसाइड है। लेकिन संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा भी जाने से पहले कुछ दिन तक थोड़े बहुत बीमार रहे। हमारा माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया। मेरी मम्मी भी जैसे थोड़े से बीमार रहे, मेरा माइंड जो था वो प्रिपेयर हो गया था। फिर ना दुःख होता है,
कोई भी माँ-बाप के जाने का, बच्चों के जाने का वो दुःख तो होता ही है, वो दुःख तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ना एक माइंड थोड़ा-सा प्रिपेयर हो जाता है। अगर कोई हम एकदम से सुनते हैं ना कि जैसे अभी हमने उससे बात करी और 5 मिनट के बाद हमें कई बार कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि वो नहीं रहा, तो संगत जी उस चीज़ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो ना गुरुजी ने मुझे पहले ही प्रिपेयर कर दिया था और उसके बाद संगत जी मैं खुद को बहुत अकेला तो महसूस करती ही थी, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत देते थे। मैं जैसे-तैसे करके अपनी बच्ची को पालने लगी। अब संगत जी मेरी बच्ची भी 3 साल की हो गई थी, 3 सवा 3 साल की हो गई थी और संगत जी अब उसके भी स्कूल जाने का टाइम हो गया था। अब उसकी स्कूल की फीस भरनी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग जाती हैं जब बच्चा पढ़ने लग जाता है। अब इनकम का सोर्स सिर्फ वही था और अब रही संगत जी मैं अकेली। अब ना लोगों को भी ये चीज़ का पता चलने लग गया था कि मैं अकेली हूँ। तो ना वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। अब जैसे हमारे ठेके के लिए पैसे आते थे, तो वो कई बार डिले कर देते थे कि आज नहीं हम कल नहीं परसों देंगे, अगले महीने देंगे, 2 महीने के बाद देंगे। इससे ना मैं बहुत परेशान रहने लगी। अब संगत जी मेरे पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, लेकिन एक बार माइंड में ये भी आया कि कैसे करूँगी, बच्ची को कहाँ छोड़ूँगी, किसके पास छोड़ूँगी, कोई भी नहीं था। फिर ना संगत जी मेरी जो सिस्टर जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि बाहर रहती थी, अब वो मम्मी-पापा वाले टाइम पे आई थी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकी थी, क्योंकि उसको इतना टाइम के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी। फिर जब उसको पता चला कि ना अब मैं बिल्कुल बहुत परेशान रहने लगी हूँ, पहले उसको यही था कि ठीक है, वो ठेके के पैसे तुझे आएँगे, तेरा गुज़ारा खुद का अकेली का आराम से हो जाएगा, घर मेरे पास मम्मी-पापा वाला था ही। तो उसने कभी भी इस चीज़ के लिए वो नहीं करा कि उसमें मेरा भी हक है या कुछ है, क्योंकि उसे पता था कि मेरा कोई सहारा नहीं है। तो संगत जी अब ऐसे करते-करते टाइम निकला, अब मैं बहुत परेशान रहने लगी, अब बच्ची को कहाँ छोड़ूँ, क्या करूँ? तो संगत जी मेरी वो सिस्टर कुछ टाइम के लिए मेरे पास आई और ना मैंने अपने लिए जॉब देखना स्टार्ट करा, क्योंकि वो भी मेरे पास कितना टाइम रहती, क्योंकि आखिर उसका भी काम है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, उसने भी अपना सब कुछ देखना था। उतने टाइम में ना मैं कुछ ऐसी जॉब देखना चाहती थी जिसमें मैं अपनी बच्ची को भी साथ रख सकूं और अपनी जॉब भी कर सकूं। तो मुझे उसके लिए सबसे अच्छा जो वे था संगत जी वो वही लगा कि ना मैं कोई स्कूल एज़ अ टीचर जॉब करूँ जिसमें कोई छोटी क्लासेस के लिए जिसमें मैं अपनी बच्ची को भी साथ में रख सकूँ या उस स्कूल में वो पढ़ सके और मैं भी वहाँ पे साथ-साथ नौकरी करूँ। सुबह उसको साथ लेकर आऊँ, दोपहर, शाम जब भी हमें छुट्टी हो, मैं उसको साथ लेकर ही वापस जाऊँ। तो मुझे यही एक जॉब दिख रही थी, इसके अलावा कोई और जॉब मुझे नहीं ऐसी दिखी। अब संगत जी हुआ क्या कि ना मैं जॉब करने लगी और ना उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि ना मैं जिस स्कूल में जॉब मैंने करी वहाँ पे ना संगत जी मेरे जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे अंकल जी के काफी क्लोज फ्रेंड थे और मुझे नहीं इतना पता था उस टाइम पे, क्योंकि ना संगत जी हमारी फैमिलीज जब मेरी शादी हुई मतलब जो मेरे इन-लॉज थे हम ना कभी भी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के घर पे कभी नहीं गए। जैसे अगर कभी जाना होता था तो मेरे अंकल जी जाते थे। मतलब हम वाइफ्स वगैरह जैसे नहीं गई, जैसे मेरी जेठानी भी कभी मेरे जेठ जी के साथ नहीं गई, मैं भी कभी नहीं गई थी। तो ना ऐसे ही हुआ संगत जी मैं वहाँ पे जॉब करती थी। एक दिन ना उसी ऑफिस में मेरे अंकल जी आए। संगत जी तब तक मेरे डिवोर्स को लगभग 1.5 से 2 साल हो गए थे। और संगत जी मेरे अंकल जी आए और उनको देख के मैं एकदम से हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मेरे अंकल जी ने भी मुझे देखा और ना मेरे अंकल जी ने जब मुझे देखा तो वो चाहते थे कि वो मुझसे बात करें। लेकिन संगत जी शायद वो मुझसे बात नहीं कर पाए। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई और मैं अपनी क्लास में चली गई। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी ने अपने फ्रेंड से पूछा होगा कि ये कौन है या कुछ है, तो मेरे अंकल जी को पता चल गया होगा कि मैं जॉब करती हूँ और टीचर्स को भी जैसे पता ही था कि मेरे पेरेंट्स नहीं रहे,
उस दिन मेरे अंकल जी को भी ये चीज़ पता चली कि मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और मेरी बेटी भी इस स्कूल में जैसे पढ़ने लगी है। तो संगत जी ये भी देखो गुरुजी का ही चमत्कार, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। तो संगत जी एक दिन मेरे अंकल जी ने मेरे से बात करी और संगत जी हमारी दोबारा से बात स्टार्ट हुई और ना मेरी बेटी को देखकर मेरे अंकल जी से रहा नहीं गया, उन्होंने उसे गले लगाया और संगत जी कब हम दोनों ना मतलब ऐसे हो गए जैसे ना हमने कभी कुछ डिवोर्स वाली कोई बात हुई ही नहीं, मतलब हम दोनों ने खुल के एक दूसरे से बात करी, मैंने भी उधर के सबके बारे में पूछा, मेरे अंकल जी ने मम्मी पापा के बारे में पूछा, मैंने बताया कि कैसे कैसे उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो नहीं रहे। संगत जी फिर उसके बाद बहुत अच्छे से मेरे अंकल जी ने बात करी, मैंने भी अंकल जी से बात करी। धीरे-धीरे संगत जी हमारी दोबारा से बात स्टार्ट हो गई और जो हमारा मतलब मेरे अंकल जी ने फिर मुझे बताया कि किस वजह से उन्होंने मुझे डिवोर्स दिया क्योंकि मेरे जेठ जी और जेठानी जी ये नहीं चाहते थे कि मैं उस घर में वापस जाऊँ, क्योंकि मैं अपने अंकल जी का हक चाहती थी और वो हक वो नहीं देना चाहते थे। और मेरे अंकल जी को ये भी पता चला कि मैंने इन 2 सालों में शादी नहीं करी, मेरे अंकल जी ने भी नहीं करी और संगत जी हम वापिस से गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ना मैं कई बार बैठ के सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बिना बात के मुझे सजा मिली है, तो गुरुजी मुझे कहते थे कि जो तेरा है वो तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा और संगत जी वही हुआ। मेरे अंकल जी वापिस मेरे पास आ गए, संगत जी हमने दोबारा से शादी करी। आज हम गुरुजी की कृपा से बहुत खुश रह रहे हैं। मेरे जेठ जी, जेठानी जी वो अलग रहते हैं और इन 2 सालों में संगत जी मुझे ये भी पता चला कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ भी इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरे फादर इन लॉ जाने से पहले मेरे अ, अंकल जी और मेरे जेठ जी का बंटवारा वो करके गए थे। लेकिन मेरे अंकल जी अब अकेले थे तो वो उनके साथ ही रहते थे। लेकिन जब मैं वापस आई उनकी लाइफ में तो संगत जी उन्होंने अलग से घर ले लिया, काम उनका अलग था। अब हम तीनों बहुत खुश रहते हैं और वो अपना रहते हैं। उसके बाद कभी मैं उनके पास नहीं गई, नहीं ना ही मैं उनसे मिली। क्योंकि उनकी वजह से संगत जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत सर्वाइव करा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। मुझे पता है कि वो टाइम अगर गुरुजी मुझे ना सँभालते, तो शायद संगत जी आज मैं आप सबके साथ ये सत्संग भी शेयर ना कर पाती। तो संगत जी सच में गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी कहते हैं ना, वो ज़रूर सच होता है और गुरुजी ने मुझे कहा था कि ना जो तेरा है वो तेरे पास लौट कर आएगा। और संगत जी सच में मेरे अंकल जी वापस आ गए और मैं बहुत खुश हूँ आज। जो कुछ भी दिया है वो मेरे सतगुरु ने, गुरुजी महाराज ने दिया है। जो हर एक चीज़ के लिए ये जो टाइम था संगत जी मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया। बहुतों के चेहरे दिखाए, गुरुजी ने मुझे कई बार बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मंगलवार, शनिवार के उपाय बताए, संगत जी वो भी मैंने करे। और ना मैंने संगत जी हनुमान मंदिर में जाती थी क्योंकि गुरुजी मुझे कहते थे कि हर मंगलवार तू हनुमान मंदिर जाया कर, तेरे ऊपर बहुत कष्ट है। और संगत जी पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भगवान पर से बिल्कुल मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, संगत जी उसके बाद मैं वापस से मंदिर जाना मैंने स्टार्ट करा और गुरुजी ने मुझे स्पेशली मंगलवार के दिन का बोला हुआ था कि तू डेली हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाया कर क्योंकि तेरे ऊपर बहुत संकट है और वही तेरे संकट, तेरे कष्टों को हनुमान जी ही दूर कर सकते हैं। और शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को संभालने के लिए, हर पल उसका साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ना सच में बस यही लास्ट में जाते-जाते अपने सत्संग को समाप्त करते हुए बोलूँगी कि ना गुरुजी ना हमारे सच में बहुत प्यारे हैं। वो जब हमें अपनी शरण में लेते हैं तो हमारी लाइफ को 360 डिग्री बदल के रख देते हैं। और मेरे साथ तो सच में संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है।
और आप भी महसूस करोगे मेरा ये सत्संग सुनकर कि गुरुजी ने मुझ पर कितनी कृपा करी है। बहुत दुखों से निकाला है, बहुत कष्टों से निकाला है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और छोटे-मोटे जो सत्संग है, गुरुजी ने कई बार अपनी प्रेज़ेंस महसूस करवाई है। ये सब चीज़ें तो संगत जी, इसका तो हम अंत कर ही नहीं सकते। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। शायद हमारे शब्द कम रह जाएँगे, लेकिन गुरुजी का शुक्राना कभी खत्म नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगर सत्संग में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।